बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला आपको तालीम के मैदान में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। आज न्यूमेरिकल्स क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 7.8 टू 7.12 न्यूमेरिकल्स किए जाएंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट, उससे पहले वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या वो व्यूअर्स जो नए हैं, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि जो भी नया लेक्चर आए उसका अहम नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे और आप लोग इनसे फ़ायदा उठाते रहें। 7.8 है। 5 सेंटीमीटर साइड के एक शीशे के क्यूब का मास 306 ग्राम है और इसके अंदर कैविटी यानी सुराख पाई जाती है। अगर शीशे की डेंसिटी 2.55 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर हो तो इस कैविटी का वॉल्यूम मालूम करें। तो स्टूडेंट्स, चूंकि एक साइड की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, हमने लिख दिया शीशे के क्यूब की एक साइड। उसके बाद हम इस क्यूब का वॉल्यूम मालूम करेंगे। हमने वॉल्यूम को V1 का नाम दे दिया, तो क्यूब का वॉल्यूम यानी मकाब का वॉल्यूम 5 सेंटीमीटर ज़रब 5 सेंटीमीटर ज़रब 5। जब 3 दफ़ा 5 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 125 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी इस क्यूब का, शीशे के क्यूब का वॉल्यूम कितना आ गया है? 125 क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया है। अब बाकी चीज़ें लिखते हुए फिर दूसरा वॉल्यूम मालूम करेंगे और उसके बाद कैविटी का वॉल्यूम भी मालूम किया जाएगा। जी, तो स्टूडेंट्स, शीशे का टोटल वॉल्यूम हमने पहले ही मालूम कर लिया। अब क्यूब का मास कितना है? 306 ग्राम है और शीशे की डेंसिटी कितनी है? वो है 2.55 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। पहले हम V2 मालूम करेंगे और फिर कैविटी का वॉल्यूम यानी वो जो सुराख है उसका वॉल्यूम मालूम करेंगे। तो इसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा वो भी आपको बताए देते हैं और फिर कैविटी का वॉल्यूम कैसे मालूम करना है। ऊपर जो हमने टोटल वॉल्यूम मालूम किया है शीशे के ब्लॉक का वो, और फिर जो अब वॉल्यूम मालूम किया जाएगा जिसको हमने V2 का नाम दिया है वो, और दोनों का जब डिफरेंस लेंगे, फ़र्क लेंगे, तो उससे हमारी कैविटी जो है शीशे की उसका वॉल्यूम निकल आएगा। तो चलें हल की तरफ चलते हैं, फार्मूला लिखते हैं और इसको हल करते हैं। तो डेंसिटी वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, D बराबर मास ओवर वॉल्यूम। तो V2 फाइंड करना है। V2 को D की जगह लेके आ गए और D M के बटे में चला गया। इस तरह V2 बराबर है, मास कितना था? 306 ग्राम और डेंसिटी कितनी है? 2.55 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। जब 306 को 2.55 पे कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड करते हैं तो जब तकसीम किया तो हमारे पास V2 आ गया है 120 क्यूबिक सेंटीमीटर। 120 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब कैविटी का वॉल्यूम कैसे मालूम किया जाएगा? कैविटी का वॉल्यूम बराबर है V बराबर, कैविटी के वॉल्यूम को हमने नाम क्या दिया है? V का। V1 ये शीशे के ब्लॉक का टोटल वॉल्यूम था और V2 ये वो वॉल्यूम है जो शीशे का मास दे दिया गया है कैविटी के बगैर और फिर उसकी डेंसिटी दे दी गई है। V2 है, ये हमने फाइंड किया, ये 120 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी 120 क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया। जब दोनों का डिफरेंस लिया तो कैविटी का वॉल्यूम यानी सुराख का वॉल्यूम V1 माइनस V2 इक्वल है 125 माइनस 20, 125 माइनस 120। तो हमारे पास शीशे के अंदर जो खाली जगह मौजूद है, सुराख है, कैविटी है, उसका वॉल्यूम 5 क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया है और यही इसका दुरुस्त और करेक्ट आंसर है। अब 7.9 7.9 7.9 की इबारत यानी स्टेटमेंट सुन ले कि सवाल क्या है। एक जिस्म का हवा में वज़न 18 न्यूटन है, यानी वेट ऑफ द बॉडी इन एयर 18 न्यूटन। जब इसको पानी में डुबोया जाए तो इसका वज़न 11.4 न्यूटन हो जाता है। इसकी डेंसिटी मालूम करें। फिर डेंसिटी मालूम करने के बाद एक और क्वेश्चन करता है कि आप बता सकते हैं कि जिस्म किस मटेरियल का बना हुआ है। तो सबसे पहले डाटा हमने लिखा, जिस्म का हवा में वज़न W1 18 न्यूटन है, 18 न्यूटन है, लिख दिया।
बच्चों, जिस्म का पानी में वज़न ये कम हो जाता है, यानी जब जिस्म को पानी में डाला जाता है तो उसका वज़न पहले से कम हो जाता है, क्योंकि उस पर उछाल, पानी के उछाल यानी अप थर्स्ट फोर्स अमल करती है। तो W2 11.4 न्यूटन, 11.4 न्यूटन दिया गया है। अब वज़न में जो कमी हुई है वो हम अभी मालूम कर लेते हैं। वज़न में कमी को W से लिखा, W बराबर है W1 माइनस W2। W1 कितना है? 18 न्यूटन है। W2 कितना है? 11.4 न्यूटन है। जब 18 में से 11.4 को माइनस किया तो ये हमारे पास 6.6 न्यूटन आ जाता है। तो इस तरह हवा में वज़न W1 18 न्यूटन, वज़न में कमी 6.6 न्यूटन, इनको इस्तेमाल करेंगे और फिर हम डेंसिटी मालूम करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, हवा में वज़न 18 न्यूटन है और जब उस मटेरियल को, उस जिस्म को पानी में डाला गया है तो वज़न में कमी के बाद जो कमी हुई है वो 6.6 न्यूटन है। अब पानी की जो डेंसिटी है ये हमें पता होनी चाहिए। रोल से लिखते हैं, ये होती है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, यानी 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। जिस्म की डेंसिटी हमने फाइंड करनी है। जिस्म की डेंसिटी को हमने बड़े डी से लिखा है बच्चों। अब आए फार्मूले की तरफ। फार्मूला है जिस्म की डेंसिटी बटे लिक्विड की डेंसिटी, यानी पानी की डेंसिटी बराबर है W1 जिस्म का हवा में वज़न बटे जिस्म के वज़न में कमी। ये फार्मूला, चूँकि हमने जिस्म की डेंसिटी मालूम करनी है, बड़े डी से हमने लिखा, बड़ा डी अपनी जगह पे रहेगा। रो जो है यानी पानी की डेंसिटी वो दूसरी तरफ राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगी। इस तरह हमारा फार्मूला जो हम इस्तेमाल करेंगे जिस्म की डेंसिटी मालूम करने के लिए वो D बराबर है W1 जिस्म का हवा में वज़न बटे जिस्म के वज़न में कमी ज़रब पानी की डेंसिटी। लो जी, D हमने लिख दिया। एयर के अंदर, हवा के अंदर बॉडी का वेट है 18 न्यूटन। वेट में जो कमी हुई थी वो है 6.6 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, वो है 1000। जब 18 को 1000 से मल्टीप्लाई किया और फिर 6.6 पे हमने डिवाइड किया है तो ये हमारे पास आ जाता है 2727.27। ये 27 को हम यानी 27 को राउंड करेंगे, 7 5 से बड़ा है, ख़त्म करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो इस तरह यहाँ हमारी डेंसिटी जो आ गई है वो 2727.3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर आ गई है। अब हम जब बुक को देखते हैं या टेबल को देखते हैं तो वहाँ मुख्तलिफ मटीरियल्स की जो डेंसिटी लिखी हुई है, ये जो 2727 है इशारिया 3 है, ये एलुमिनियम, यानी एलुमिनियम की डेंसिटी होती है 2700 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, उसके करीब 3 है। तो हम फिर कहेंगे तो ये कीमत एलुमिनियम के करीब 3 है, इसलिए ये मटीरियल एलुमिनियम का है। अब स्टूडेंट्स चलते हैं जी न्यूमेरिकल नंबर 10 की तरफ, लेकिन उससे जाने से पहले तो डियर स्टूडेंट्स कुछ बातें गौर से सुन लें, ये आपके फ़ायदे की बात है। तो अगर आप चाहते हैं कि दीनों दुनिया में और आखिरत में आपको कामयाबी मिले तो एक पौधा लगाएं और उसको परवान चढ़ाएं। जब तक वो पौधा रहेगा, जब तक वो ऑक्सीजन देता रहेगा, जब तक वो छांव देता रहेगा, तो आपको दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी मिलती रहेगी। दूसरी अहम बात, किसी अनपढ़ को 2 लफ्ज़ पढ़ा दें, 2 लफ्ज़ सिखा दें, जब तक वो 2 लफ्ज़ इस्तेमाल करता रहेगा या वो 2 लफ्ज़ों का इल्म उसकी नस्ल में मुंतकिल होता रहेगा, आपको दुनिया में भी उसका अजर और नेकी मिलती रहेगी और आखिरत में भी उसका अजर और नेकी मिलती रहेगी। ये ऐसी नेकियां हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती। न्यूमेरिकल नंबर 7.10, लकड़ी का एक ठोस ब्लॉक जिसकी डेंसिटी 6 क्यूबिक सेंटीमीटर है। डियर स्टूडेंट्स, ये बुक पर सही नहीं लिखा हुआ, मुख्तलिफ इंग्लिश मीडियम वाली किताब से देखा गया है और मुख्तलिफ और किताबों से देखा गया है। ये है 0.6 है, तो हमने भी यहाँ इसको 0.6 कर दिया। हवा में वज़न 3.06 न्यूटन है। मालूम करें ब्लॉक का वॉल्यूम, बी ब्लॉक के उस हिस्सा का वॉल्यूम जो
0.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर डेंसिटी के माया में आज़ाद छोड़ने पर डूबता है। तो पहले इसका डाटा देख लें। ब्लॉक की डेंसिटी बड़े डी से लिख दी, ये है 0.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। मैंने आपको बता दिया ये उर्दू मीडियम किताब में सही नहीं लिखा हुआ, इंग्लिश में देखा गया तो 0.6 है, बाकी बुक्स में देखा गया तो वहाँ भी 0.6 है। टेक्स्ट बुक में ये 6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर लिखा हुआ है, जबकि जो आंसर हल किया गया है और आंसर आया है वो 0.6 को लेकर आया है। तो इसलिए यहाँ डेंसिटी जो है ब्लॉक की उसको 0.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इस्तेमाल कर लिया है। ब्लॉक का हवा में वजन W कह दिया 3.06 न्यूटन है। तो माया की डेंसिटी क्या है, स्मॉल डी से लिख लिया, छोटे डी से, वो 0.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो अब हम ब्लॉक का हवा में वॉल्यूम मालूम करते हैं और ब्लॉक का पानी के अंदर वॉल्यूम मालूम करते हैं। तो बच्चों डाटे के अंदर हमने ब्लॉक का जो हवा में वॉल्यूम है उसको V1 का नाम दे दिया और ब्लॉक का पानी में जो वॉल्यूम है उसको V2 का नाम दे दिया। अब फार्मूला देख लें, अच्छी तरह फार्मूले देखें। सबसे पहले W बराबर mg, वेट दिया गया है हमको, हमें मास चाहिए, तो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, W बराबर mg। यहाँ से m अलहदा करेंगे तो m इक्वल हो जाएगा W बटे g। इसको इस्तेमाल करके हम पहले बॉडी का मास मालूम करेंगे। फिर डेंसिटी वाला फार्मूला D बराबर यानी बड़ा D बराबर है m बटे V1। फिर दूसरी बार पानी के अंदर डेंसिटी वाला फार्मूला स्मॉल d बराबर है m बटे V2। इन फार्मूलों को इस्तेमाल करेंगे और इस न्यूमेरिकल को हल करेंगे। तो सबसे पहले हल के अंदर सॉल्यूशन के अंदर हमने लिखा m, W कितना दिया गया है 3.06 है और G की कीमत कितनी होती है 10। जब 3.06 को 10 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 0.306 यानी 0.306 किलोग्राम। तो ये किलोग्राम में है, बाकी सब कुछ ग्रामों में है, तो हम इसको भी ग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो m बराबर 0.306 1000 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह हमारे पास मास कितना आ गया है 306 ग्राम मास आ गया है। इसको इस्तेमाल करते हैं तो V1 बराबर है m बटे d। ये d बराबर था m बटे V1, अब V1 d की जगह आ गया और d उधर चला गया। इस तरह फार्मूला क्या बनेगा, V1 बराबर है m बटे कैपिटल D। तो m हमारे पास कितना है 306 ग्राम है और डेंसिटी जो है ब्लॉक की वो कितनी है, वो है 0.6। तो 306 को 0.6 पे डिवाइड करते हैं और वॉल्यूम यानी ब्लॉक का हवा के अंदर वॉल्यूम लेकर आते हैं। ये स्टूडेंट्स जब 306 को 0.6 पे डिवाइड किया तो हमारे पास V1 है क्या, ब्लॉक का हवा में वॉल्यूम है, वो आ गया है 510 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब पानी के अंदर हम ब्लॉक का वॉल्यूम मालूम करते हैं, उसके लिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। D बराबर है m बटे V2। जी बच्चों, तो D बराबर m बटे V2 मालूम करना है। V2 को D की जगह ले आएंगे और D V2 की जगह चला जाएगा। इस तरह V2 बराबर हो गया m बटे D। तो मास हमारा कितना है 306 यानी 306 है और लिक्विड की डेंसिटी क्या है 0.9 है। तो 306 को 0.9 पे जब डिवाइड किया, कैलकुलेटर से तकसीम करते हैं, तो V2 दूसरा वॉल्यूम जो पानी के अंदर ब्लॉक का है वो हमारे पास आ जाता है 340 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी 340 क्यूबिक सेंटीमीटर, और यही इसका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं जी 7.11 की तरफ, यानी न्यूमेरिकल नंबर 7.11। उसकी स्टेटमेंट, उसकी इबारत सुन लें जो आपकी किताब में लिखी हुई है। वो है हाइड्रोलिक प्रेस के पिस्टन का डायामीटर कुतर यानी उसकी मोटाई 30 सेंटीमीटर है। 20,000 न्यूटन यानी 20,000 न्यूटन वजनी कार को उठाने के लिए कितनी फोर्स दरकार होगी। ये वो फोर्स होगी जो कि छोटे पिस्टन पर लगाई जानी है। अगर पंप के पिस्टन का यानी छोटे पिस्टन का डायामीटर 3 सेंटीमीटर हो। तो स्टूडेंट्स डाटा बनाते हुए, फार्मूलाज इस्तेमाल करते हुए हम इसको भी हल करते हैं जी। तो बच्चों डाटा देख लें। डी यानी बड़ा डी, ये
उस पिस्टन का डायामीटर है जो कार को उठाता है 30 सेंटीमीटर है, और हमें तो फार्मूले के अंदर रदास यानी रेडियस चाहिए। तो रेडियस बराबर होता है डायामीटर ओवर 2, डी बटे 2 लिख दिया। 30 को 2 पे डिवाइड करें तो 15 सेंटीमीटर आ गया। ये बड़े पिस्टन का रेडियस आ गया है। तो वो फोर्स जो कि कार के वेट वाली है F2 हम अमूमन फार्मूले में लिखा जाता है बराबर W, यह है 20,000 न्यूटन, 20,000 न्यूटन। अब छोटे पिस्टन का डायामीटर है 3 सेंटीमीटर। इस डायामीटर को भी रेडियस में चेंज करते हैं, रेडियस बनाते हैं। तो रेडियस रदास बराबर है D बटे 2, डायामीटर बटे 2, कुतर बटे 2। तो डायामीटर कितना है, 3 है, 3 को 2 पे डिवाइड किया तो 1.5 सेंटीमीटर आ गया है। अब इस डाटे को इस्तेमाल करते हुए हम वो फोर्स मालूम करते हैं जो छोटे पिस्टन पर लगाई जाती है। तो बच्चों उस फोर्स को क्या नाम दिया जाता है, F1 नाम दिया जाता है। आपकी बुक में फार्मूले के अंदर भी F1 नहीं है। तो इस डाटा को इस्तेमाल करते हैं, फार्मूला लगाते हैं और इसकी कैलकुलेशन करते हैं जी। तो जो फार्मूला इस्तेमाल होगा डायरेक्ट लिख दिया। वैसे ये बराबर होता है F1 ओवर F2 इज इक्वल टू स्मॉल ए ओवर कैपिटल ए। तो F1 इक्वल हो गया F2 ओवर कैपिटल ए। ये जो स्मॉल ए था F1 के नीचे इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो इस तरह जो फोर्स हमने मालूम करनी है जो छोटे पिस्टन पर लगाई जाती है वो F1 है, और ये बराबर है F2 ओवर कैपिटल ए मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल ए। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे, लेकिन स्मॉल ए और कैपिटल ए यानी छोटे पिस्टन का एरिया और बड़े पिस्टन का एरिया उसके फार्मूलाज लिख लें। कैपिटल ए बराबर हो गया पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ बड़ा इस्तेमाल किया, ये बड़े पिस्टन का रदास है। फिर छोटा ए स्मॉल ए पाई आर स्क्वायर, यहाँ स्मॉल आर इस्तेमाल किया क्योंकि ये छोटे पिस्टन का रेडियस है। इन कीमतों को इस्तेमाल करते हैं इस फार्मूले के अंदर। फोर्स हमारे पास 20,000 न्यूटन है, तो F1 इक्वल हुआ 20,000 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल पिस्टन का एरिया पाई आर स्क्वायर, बड़े पिस्टन का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, बाकी स्मॉल आर और कैपिटल आर की कीमत जो कि सेंटीमीटर्स में हमने मालूम कर ली है वो पुट करते हैं। मीटर में इसलिए नहीं लेके गए कि दोनों ही सेंटीमीटर में, आपस में सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा। तो F1 इक्वल हो गया 20,000 1.5, ये छोटे पिस्टन का रदास है, रेडियस है 1.5 का स्क्वायर, ओवर में बटे में 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, ये बड़े पिस्टन का रेडियस है। तो जब इनका स्क्वायर लेते हैं F1 उसी तरह आ गया 20,000, तो 1.5 का स्क्वायर 2.25 है, 2.25, और 15 का स्क्वायर 225 यानी 225 है। अब हल करते हैं, ये 2.25 इसका पॉइंट ख़त्म करें तो नीचे हमारे पास ये 20,000 उसी तरह, 225 उसी तरह, और ये पॉइंट ख़त्म किया तो ऊपर 225 है, नीचे 100 आ गया। अब 225 से कैंसिल हुआ, ये 2 0 ऊपर 2 0 से कैंसिल हुई तो ऊपर रह गया सिर्फ 200। तो इस तरह F1 200 आ गया। ये वो फोर्स है जो छोटे पिस्टन पर हम लगाते हैं, और वो कितनी फोर्स आई है, 200 न्यूटन आई है, जो कि बड़े पिस्टन पर मौजूद कार जिसका वेट 20,000 न्यूटन है उसको ऊपर उठा लेती है। तो डियर स्टूडेंट, इसके साथ ही आज के आखिरी न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो चलें आखिरी न्यूमेरिकल 7.12 आज के लेक्चर का आखिरी न्यूमेरिकल। स्टेटमेंट सुन लें। स्टील के एक तार के 2010 की पावर -5 स्क्वायर मीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया पर 4000 न्यूटन की फोर्स, 4000 न्यूटन की फोर्स लगाने से उसकी लंबाई में 2 मिलीमीटर का इजाफा हो जाता है। तार का यंग्स मॉडुलस मालूम करें जबकि उसकी लंबाई 2 मीटर है। स्टूडेंट्स डेटा देख लें। सबसे पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया जो दे दिया गया है वो है 2 × 10⁻⁵ स्क्वायर मीटर, 2010 की पावर -5 स्क्वायर मीटर। जो फोर्स लगाई जाती है वो है 4000 न्यूटन, 4000 न्यूटन। तो जो लंबाई में इजाफा होता है डेल्टा एल से लिखा जाता है 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर है, इसको भी हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 1 मिलीमीटर होता है 10 की पावर -3 मीटर के, तो 2 उसी तरह, और मिलीमीटर की जगह 10 की पावर -3
मीटर आ गया। ये कैसे आता है, यानी मिलीमीटर को मीटर्स में चेंज करें तो 2/1000, 1000 की पावर नीचे बटे में 10 की पावर 3 बनेगी, उसको ऊपर ले गए तो 10 की पावर -3 हो जाती है। इस तरह 2 मिलीमीटर बराबर है 2 × 10 की पावर -3 मीटर के। अब असल लंबाई जो लेंथ दे दी गई है उस वायर की वो लिखते हैं, और यंग्स मॉडुलस जो मालूम करना है डाटा के अंदर वो लिखते हैं, फिर फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इसको हल करते हैं। जी बच्चों, तार के जो तार है इसका स्टील का, उसकी असल लेंथ है 2 मीटर, तो हमने यंग्स मॉडुलस मालूम करना है। तो वाई फाइंड करना है। यंग्स मॉडुलस का फार्मूला वाई बराबर F मल्टीप्लाइड बाय L0, ये असल लंबाई है, ओवर A मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा L, डेल्टा L लंबाई में इजाफा है, तो y इज इक्वल टू F क्रॉस L ओवर A क्रॉस डेल्टा L। वैल्यूज पुट करते हैं। y इज इक्वल टू F कितना है 4000 है, और असल लेंथ कितनी है 2 मीटर है। एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 2 × 10⁻⁵, 2010 की पावर -5 है। जबकि जो मिलीमीटर 2 मिलीमीटर लंबाई में इजाफा हुआ था, जब हमने उसको मीटर में चेंज किया तो आया था 2 × 10 की पावर -3। तो सबसे पहले हमने इस 2 को 2 से कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास ऊपर रह गया 4000, 4000 वो लिख दिया, और नीचे क्या, ये 1 2 रह गया है। ये 10 की पावर कितनी है -5 है, और ये -3, ये 10 की पावर कितनी होगी -8 होगी। अब हम 4000 को 2 के साथ कैंसिल करेंगे, ये पावर ऊपर ले जाएंगे, और जो बाकी ऊपर 2000 आएगा उसको भी हल करेंगे। तो चलें इसकी कैलकुलेशन करते हैं। जी बच्चों, तो बटे के ऊपर 4000 आया है, और नीचे 2 × 10⁻⁸, 2 × 10 की पावर -8 है। 2 एकम 2, 2 2 4, 2 और 3 सिफर, कितना आ गया 2000। तो ऊपर 2000 आ गया, नीचे क्या था 10 की पावर -8 था, 10 की पावर -8 था, ऊपर ले गया तो ये 10 की पावर 8 हो गई, यानी प्लस हो गई। अब ये जो 2000 है इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10 की पावर 3। वो कैसे, 2 × 1000 किया, यानी 2 × 1000, 1000 की 3 सिफरें होती हैं, तो वो 10 की पावर 3 हो गया। तो 2 × 10 की पावर 3 और 10 की पावर 8 पहले मौजूद है, इन पावर्स को ऐड करें तो ये 11 बन जाता है। इस तरह यंग्स मॉडुलस हमारे पास आ गया 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जी, तो इस तरह इस क्वेश्चन के अंदर, इस न्यूमेरिकल के अंदर यानी यंग्स मॉडुलस की जो कीमत आ गई है वो 2 × 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और यही इसका दुरुस्त और करेक्ट आंसर है। डियर स्टूडेंट, इसके साथ ही आज का लेक्चर यानी ये न्यूमेरिकल्स का लेक्चर ख़त्म होता है। मुझे मोहम्मद अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।